सुनिए, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी पियेंगे आप? हाँ, बहुत प्यास लगी है। मिल जाएगा। ये हमारा पानी पी लेंगे आप? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता है बहुत प्यासी हूँ मैं। अबे इधर आ। अबे पूरा दिन नहीं है मेरे पास, जल्दी आ। बेटा यहीं पर रुको, हम आते हैं। मालिक माफ कर दीजिए। तुझे बोला था ना कि घर पे आके किराया दे दियो, क्यों नहीं आया? पैसा नहीं हो पाया। पैसे नहीं हो पाया? अबे 3 महीने से टरकाया जा रहा है। पागल दिखता हूँ मैं तुझे? हैं? पागल दिखता हूँ? तबीयत खराब है हमारे बाबूजी की, बेटे की, हमारी पत्नी की भी। माफ कर दीजिए, हम पैसा लौटा देंगे। यहाँ से भाग थोड़ी रहे हैं, यहीं पर हमारी रोजी रोटी है। तेरे परिवार मरे जिए, मुझे उससे क्या है? खोली लेते टाइम क्या बोला था तूने? बोला था ना हर महीने की 1 तारीख को पैसा मिल जाना चाहिए, है? बोला था ना तुझे मैंने? काम ही नहीं है, कहाँ से पैसा दे दे। 3 महीने पहले ही हमारा काम छूट गया है, तब से हम काम की तलाश कर रहे हैं, काम मिल ही नहीं रहा है। मालिक माफ कर दीजिए, गलती हो गया। ये रोना धोना मेरे सामने मत कर, मुझे अच्छे से पता है सब कुछ रखा हुआ है तेरे पास। ड्रामेबाजी कर रहा है ना? कहाँ है पैसा? दिखा दीजिए। 1 भी रुपया नहीं है, अनाज का 1 दाना भी नहीं है घर में। तू ऐसे नहीं मानेगा। तू एक काम कर, अभी कभी सारा सामान निकाल, बाहर निकल यहाँ से, ताला लगा के जाऊंगा मैं। कहाँ रहेंगे फिर? माफ कर दीजिए ना, गलती होगी। माफी तो मांग रहे हैं ना, पैर पकड़। ये पैर वैर पकड़ने का ना ड्रामा मेरे साथ मत कर। बहुत अच्छे से जानता तुम जैसे लोगों को, पहले पैर हाथ जोड़ते हो और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ड्रामेबाजी दिखाते हो। तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये रोना गिड़गिड़ाना ना मेरे आगे मत कर, मुझे दया नहीं आने वाली। वैसे ना गलती मेरी है, मुझे ना तेरी सुननी नहीं चाहिए थी। 3 महीने इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। वो बिल्डर है ना, भानु बिल्डर, उसी से बात करूंगा। उसको बोल दूंगा कि यहाँ टावर बना दे, फिर ये जितनी तेरी बस्ती है ना, ये सारी की सारी हट जाएगी। इसी पे उछल रहा है ना तू? तुझे क्या लगता है कि ये जमीन पे कभी काम नहीं होगा? है बिल्डिंग नहीं बनेगी? ऐसा मत बोलिए। खाने का हमारा ठिकाना नहीं है, रहने का कम से कम है। बीवी बच्चे के साथ रह लेते हैं, ये नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर सोएंगे। माफ कर दीजिए, हम पैसा चुका देंगे। पाइप कसम खा कर बोल रहे, जैसे ही हमारा काम लगेगा ना, हम पाइप पे पैसा आपको दे देंगे। अबे तुम लोगों को अगर शहर में पैसे कमाने आते ही नहीं है तो शहर आते क्यों हो? है गाँव में क्यों नहीं मरता तू? यहाँ पर आ गया और तूने क्या बोला था? 3 महीने हो गए, हर महीने बोलता है कि अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा। कब तक सुनता रहूंगा? कसम से काम लगेगा दे देंगे। हमें कुछ दिन का मोहलत दे दिए, इंसानियत के नाते। भगवान आप माफ कर दीजिए, दे दीजिए हमें मोहलत। क्या कह रहा है? कुछ दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुझे 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। 1 घंटे में होके आ रहा हूँ भानु बिल्डर के पास से। या तो तू मुझे किराए के पैसे देगा या तो फिर ये जमीन मैं उसे दे दूंगा बनाने के लिए। 1 घंटे में कैसे होगा? काम ढूंढना है, काम करना है। 1 घंटे में पैसे थोड़ी मिलेगा मालिक। वो तू देख, वो मेरी दिक्कत नहीं है। 3 महीने से झेल रहा हूँ तुझे, और नहीं झेल सकता। और ना दोबारा ड्रामेबाजी मत कर मेरे साथ, समझ में आ गया? और वैसे भी तेरे बस की है नहीं कि तू पैसा दे सके, तो मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। अभी तेरा घर बार परिवार लेके ना रोड पे सोइयो, जब गाड़ी चढ़ेगी ना अकल आ जाएगी तुझे। मालिक नहीं दे पाएंगे पैसा। सुनिए, वो आदमी कौन था? कितनी बदतमीजी कर रहा था तुम्हारे साथ? वो हमारे मालिक है। हमारी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी तो उनसे 17,000 रुपया ले लिए थे। वो 3 महीने से चुका नहीं पाए तो वही आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और चले जाते हैं। देखिए शाम हो गया है ना, हमारे पास अनाज का दाना भी नहीं है बनाने के लिए। हम क्या खाएंगे शाम को, हमें कुछ मालूम नहीं है। अब कैसे जिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने आफत का पहाड़ तोड़ दिया हमारे ऊपर। माना कि तुमने इनसे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी आएगा तुम्हारी बेइज्जती करेगा तुम्हारे परिवार के सामने। तुम आवाज उठा सकते हो, पुलिस कंप्लेन कर दो इसकी। हमारी औकात है ही नहीं, हम मार खा सकते हैं, बस आवाज नहीं उठा सकते। अगर पुलिस के पास भी जाएंगे ना तो ये लोग पुलिस से भी मरवाएंगे। और ये जो देखे ना कम है, इनके जब बाबूजी आते हैं ना वो तो थप्पड़ ही मारते हैं, ऐसे बात ही नहीं करते। कई बार तो हमारे बाबूजी पर उन्होंने हाथ उठाए। हम अपना भविष्य बनाने के लिए गांव से शहर आ गए, पर यहाँ भविष्य बन नहीं रहा है, हमारी जिंदगी खत्म हो रही। अच्छा तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इनके पैसे वापस कर दो। काम ही नहीं है ना हमारे पास। 3 महीने से हमारा काम छूट गया है। जिस ठेकेदार के पास काम करते थे ना, उन्होंने काम ही छोड़ दिया है। अब जहाँ काम मांगने जा रहे हैं काम ही कोई नहीं दे रहा है। अब जो भी हमारे पास 2-4 हजार रुपया था उसी से हम एक वक्त की रोटी खाते थे, अब तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है। बताइए अब क्या करें?
सच में तुम्हारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम्हारी वाइफ की तबीयत भी खराब है और ये इस तरीके से बदतमीजी भी करते हैं आपके साथ। आप अच्छा ये बताइए आपको काम क्या क्या आता है करना? हम जैसे मैडम जी लोग अनपढ़ होते हैं, क्या ही आएगा, मेहनत कर सकते हैं। हाँ, ईंट पत्थर धो लेंगे, साफ सफाई वगैरह सब कुछ हम कर लेते हैं। पढ़े लिखे नहीं है, लिखा पढ़ी हमें नहीं आती। तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? गाड़ी हाँ चला लेंगे, ट्रैक्टर वगैरह गांव में चलाते थे तो हम चला लेंगे गाड़ी। ठीक है, तो एक काम करते हैं। दरअसल मुझे एक पर्सनल ड्राइवर की जरूरत है, तो तुम चाहो तो तुम मेरे यहाँ एज अ ड्राइवर नौकरी कर सकते हो। मैं तुम्हें मंथ का पूरे 25,000 रुपये तनख्वाह दे दूंगी। उससे क्या है कि तुम्हारा घर भी आराम से चल जाएगा और तुम इस इंसान के पैसे भी दे सकते हो। मजाक उड़ा रही है ना? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि तुम्हें तो एक जॉब ऑफर कर रही हूँ। अब देखो ना, मुझे इतनी प्यास लगी हुई थी, इस टाइम पे मुझे आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बस ये बस्ती दिखाई दी, तो मैं सीधा यहाँ चली आई और मैंने आके तुमसे सीधा पानी मांगा और तुमने एक बार में मना नहीं किया। और वैसे भी तुम तो जानते हो ना, कोई अगर प्यासे को पानी पिलाता है तो वो बहुत पुण्य का काम होता है, और तुमने पुण्य का काम किया है। और इस वक्त मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है और तुम्हें एक नौकरी की जरूरत है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को साथ दें। सच में आप हमारे जीवन में भगवान बनकर आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कर लेंगे नौकरी, हमारी तो जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पास में एक सोसाइटी है सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स के नाम से, तो तुम वहाँ आ जाना, कल हम सारी बातें कर लेंगे, ठीक है? और रही बात इस आदमी की जिससे तुमने पैसे उधार लिए हैं, ये 20,000 रुपए हैं, अपने पास रखो, पकड़ो और उसके मुंह पर फेंक के मारना और उससे कह देना कि आइंदा से तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करे कभी, नहीं तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, बाकी कल टाइम से आ जाना। जी हम आ जाएंगे। चलती हूँ मैं। जी शुक्रिया। ये ऊपर वाले आपके यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमें पैसों की जरूरत थी, नौकरी की जरूरत थी, मुझे दोनों मिल गया। अब वो मालिक आएंगे ना तो हम उनको पैसा दे देंगे। अब हमारे बाबूजी पर वो हाथ नहीं उठाएंगे। और हाँ, अभी हम सोच रहे थे कि शाम को ऐसे ही सोएंगे बिना खाए। अब जा रहे हैं राशन की दुकान से राशन लाएंगे, खाना बनाएंगे, पेट भर करके खाना खाएंगे, फिर सोएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान।